हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे इजी अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि परचेज की एंट्री क्यों पास करते हैं। बेसिकली परचेज की एंट्री पास करते हैं हम एक्यूरेट अकाउंटिंग रखने के लिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए और पेमेंट ट्रैकिंग हो सके हमारी, इसके लिए। तो सॉफ्टवेयर में हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में परचेज की एंट्री को कैसे पास कर सकते हैं। परचेज की एंट्री पास करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन में जाना है, परचेज में जाना है, या आपको ऑल टू पी प्रेस कर देना है अगर आप शॉर्टकट के थ्रू जाना चाहते हैं डैशबोर्ड पे रह के। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने वाली पार्टी की जो बिल है आपके पास में जो आपको मिला है, वो आज से 2 दिन पहले डेट में मिला था, बट आप एंटर आज की डेट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको करंट डेट लेना है। एंड यहाँ पे आपकी पार्टी अभी जैसे कि देख पा रहे होंगे एबीसीडी फार्मा है, तो आप यहाँ पे एबीसीडी फार्मा सेलेक्ट कर सकते हैं, या अनदर कोई पार्टी है तो आप उसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एंट्री नंबर, जो कि हमारा डिफ़ॉल्टर है, सॉफ्टवेयर डिफ़ॉल्ट जनरेट करता है P00001। एंड यहाँ पे पार्टी नंबर की फील्ड आप देख पा रहे होंगे ब्लैंक है। इसका मतलब है कि सामने वाली पार्टी ने जो आपको बिल नंबर दिया है, उस बिल पे जो एक नंबर है वो आपको डालना है, 123456। एंड यहाँ पे जो डेट आ रही है वो सामने वाली पार्टी की बिल की डेट है, जिस सप्लायर से आपने परचेज करा था उस सप्लायर ने जिस दिन आपको बिल दिया था, मतलब आपको 2 दिन पहले बिल दिया था, जैसे कि 8 फरवरी को, तो यहाँ पे आपको 8 फरवरी लेना है। अगर टैक्स आपका लग रहा है, इस बिल पे टैक्स दिया है सामने वाली पार्टी ने, तो इसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो रखना है। तो अभी मैं इसको यस कर देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपकी आइटम लिस्ट ओपन हो गई है एंटर करने के बाद। देन यहाँ पे आपको बैच नंबर सेलेक्ट करना है 4567802027। 10 क्वांटिटी मैं परचेज कर रही हूँ सामने वाली पार्टी से, 210 रुपये में। डिस्काउंट मुझे मिला है 10%। एंटर करती हूँ तो ये विंडो आप देख पा रहे होंगे। अगर आप वन टाइम में कोई भी रेट डालते हैं तो ये कंफर्म करता है आपसे प्रोडक्ट में फीड करना है स्पेशल, या कंपनी डिस्काउंट में स्पेशल देना है, या डोंट स्टोर, मतलब करना ही नहीं है। तो इसको मैं अभी के लिए डोंट स्टोर कर देती हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरी बैच डिटेल ओपन हो गई है। आपको अगर इस प्रोडक्ट में, इस बैच में कोई भी डील मिली है 10+1 की, कोई स्कीम मिली है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं 10+1। तो देख पा रहे होंगे डील का आपको परसेंट दिख जाएगा 10%। एंड यहाँ पे टैक्स परसेंट है, और यहाँ पे आप देखेंगे एमआरपी फीड करने के लिए, तो मैं इसको 250 रुपये की एमआरपी कर देती हूँ, और 245 रुपये सेलिंग प्राइस कर देती हूँ, या फिर मैं इसको 250 रुपये सेलिंग प्राइस कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो विंडो आ रही है, ये तो आपकी परचेज़ की डिटेल है, परचेज रेट, परचेज कॉस्ट, जो भी किया है आपने, डिस्काउंट मिला है तो उसको लेस करके, या आपका कोई स्कीम मिला है तो उसको लेस करके, और यहाँ पे आपकी डील शो होती है, एंड SGST CGST कितना लग रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमआरपी, सेल डील आप डाल सकते हैं यहीं से डायरेक्ट, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रेट ए, रेट बी, एंड इस तरीके से आप इस विंडो पे एस्केप करके इसको सेव कर सकते हैं। एंड देन टैप की करेंगे आप। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें डिस्काउंट की फील्ड आती है, तो ये जो डिस्काउंट है ये बिल डिस्काउंट है, कि आपको पूरे बिल पे, अगर एक बिल के अंदर आपके पास में 10 आइटम है, तो 10 में से अगर आपको ये देखना है कि अगर आपने 10 आइटम का पर्टिकुलर डिस्काउंट फीड किया है, जैसे कि कुछ आइटम पे आपका डिस्काउंट मिला है आपको और कुछ आइटमों पे नहीं मिला है, तो आप आइटम में जाके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप नो डिस्काउंट कर सकते हैं, और अगर सभी आइटम पे डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर 1% डिफाइन कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो सभी आइटम का 10% कैलकुलेट कर देगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 10% कर देती हूँ, एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू आ जाती है। इसके बाद आपको टैप की करना है, एंड ये डिस्क्रिप्शन की जो विंडो आ रही है, इसमें आप अपनी स्कीम को देख सकते हैं, जो भी स्कीम आपकी अपडेट हुई है और जितने भी आपके नंबर ऑफ़ आइटम्स है वो आपको डिस्प्ले हो जाते हैं। देन इसको आप एस्केप कर देंगे। ये आपके पास में विंडो देख रहे होंगे, ये आती है स्टॉक समरी चेक करने की, कि अगर आपको कोई भी, सॉरी, टैक्स समरी चेक करने की है। अगर आपको चेक करना है कि आपके HSN सही तरीके से लगे हैं या नहीं लगे हैं, अगर आप इसको
एस्केप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में मल्टी चेकिंग की विंडो भी आती है कि आप चेक कर सकते हैं कोई आपका जो पहले प्रोडक्ट था वो किस रेट में था, अभी जो प्रोडक्ट है वो किस रेट में है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद आपको इसको एस्केप कर देना है एंड सेव कर देना है। यस, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। यहाँ पे सेम ऑप्शन डिस्प्ले होता है कि आपको कोई भी जीएसटी के बाद चार्जेस लगाना है, जैसे कि फ्रेट चार्ज हो गया, कोई सर्विस चार्ज हो गया, कि आपको कोई माइनस में करना है। अगर आपको कोई भी डिडक्ट करके देना है तो आप यहाँ पे माइनस में अमाउंट डाल सकते हैं, या अगर आपको सर्विस चार्ज लगाना है तो आप इसको प्लस में अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सर्विस चार्ज लगाना चाहती हूँ 10 रुपये, तो मैंने यहाँ पे फ्रेट चार्ज का लेजर सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख पा रहे होंगे मेरी वैल्यू चेंज हो गई है। अब आप देख पा रहे होंगे मेरी वैल्यू चेंज हो गई है। तो मैं इस बिल को इसी तरीके से आप अलग अलग चार्जेस लगा सकते हैं 3 तरीके से। एंड इस बिल को मैं सेव कर देती हूँ। अगर मैनुअली अमाउंट आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको रिसीव हो गया है तो पूरा अमाउंट आप यहाँ पे ले लेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपको एज अ आउटस्टैंडिंग मतलब बाद में आपको पे करना है, अभी राइट नाउ आपके पास में कोई अमाउंट नहीं है, तो इस बिल को मैं सेव कर देती हूँ। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे न्यू रेफरेंस, मतलब कोई और पहले से कोई बिल चलता आ रहा है बीसीडी फार्मा का, तो आप अगेंस्ट में यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप न्यू रेफरेंस कर देंगे। एंड ये बिल डिटेल की विंडो आती है। एडिशनल कोई डिटेल आप फीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी परचेज़ की वीडियो कि आप परचेज़ की कैसे एंट्री कर ये तो थी हमारी परचेज बिल की वीडियो कि आप परचेज बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और भी हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे किस टॉपिक पे और वीडियो बनानी चाहिए जो कि आपके लिए हेल्प। इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।